सर आप दूसरे को इल्जाम देते हैं, एक बार जरा अपने पार्टी के गिरेबान में भी झांकना चाहिए आपको। बस दो बातें हैं, उस पे जनता क्या सोच रही है, लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, वही कविता है। हिमाचल से खबर ये आई कि कांग्रेस के 6 एमएलए अयोग्य हो गए। अब लोग क्या बात कर रहे हैं, ये देखो क्या खबर चल रही है प्रेस में, ये देखो क्या खबर चल रही है प्रेस में, क्या 6 ही लोग अयोग्य हैं कांग्रेस में? अरे वाह क्या पंक्ति है, क्या पंक्ति है भाई, वाह 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 वाह। क्या 6 ही लोग अयोग्य हैं कांग्रेस में? पार्टी लाइन से हटके विधायक मर्जी भी अपनी चला रहे हैं, कनेक्शन तो है कांग्रेस से, पर कांटी मार के बत्ती भाजपा की जला रहे हैं। बत्ती भाजपा की जला रहे हैं। अच्छा लोगों, आपने विचार विमर्श करके आपने टिकट दी होगी, तमाम चीजें, अब लोग क्या सोच रहे हैं? बत्ती जला रहे हैं, चाहे अपनी मर्जी से कैंडिडेट सेलेक्ट करना या छांट देना। भाई साहब विशेष आपके लिए पंक्ति, चाहे अपनी मर्जी से कैंडिडेट सेलेक्ट करना या छांट देना, पर प्लीज कमलनाथ जी के भरोसे टिकट मत बांट देना। कमलनाथ जी के भरोसे टिकट मत बांट देना। पार्टी के शुभ चिंतकों ने पुरानी परंपरा को निभाया है। पिछली बार ये जिम्मा मणिशंकर जी का था, इस बार ये बीड़ा लालू जी ने उठाया है। इस बार ये बीड़ा लालू जी ने उठाया है। अनएक्सपेक्टेड चीजों को डाइजेस्ट करना उन्हें बेहद अजीज है। जिसने भैंसों का चारा हजम कर लिया, उसके लिए कांग्रेस क्या चीज है? उसके लिए कांग्रेस क्या चीज है? अच्छा होता है क्या है, एक रचना और देता हूं, हम लोग क्या कवि सम्मेलनों में जाते हैं सर, तो हमसे ये कहते हैं लोग, और भाई साहब आपको टीवी में देखते हैं, आज आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। नहीं राहुल जी राहुल जी यात्रा में हैं, लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, बस वही कविता है, सुनना आप। राहुल जी से मिलकर लोग भावुकता में खो गए, बोले अब तक आपके मीम ही देखते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोले अब तक आपके मीम ही देखते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। युवा 7 घंटे रील देखते हैं, इस समय उन्हें ऐसा बयान नहीं टेकना चाहिए था। चुनाव के बाद उन्हें समझ में आएगा, उन्हें भी घर बैठकर रील ही देखना चाहिए था। रील ही देखना चाहिए था, क्योंकि विरोध के चक्कर में जिस तरह की बातें बोल जाते हैं, समझ तो आप लोग भी गए होंगे कि भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा राहुल जी पहुंचाते हैं। राहुल जी पहुंचाते हैं। जिस गति से, एक बड़ी पंक्ति दे रहा हूं, जिस गति से नेता जा रहे हैं, पूरी पार्टी दूसरों के संग हो जाएगी। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस भंग हो जानी चाहिए, लगता है जल्दी ही भंग हो जाएगी। लगता है जल्दी भंग, अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, लगता है जल्दी भंग हो जाएगी। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जनता की उम्मीदों, समर्थन, आशीर्वाद का वजन ढोना पड़ता है। सिर्फ राजयोग होने से कुछ नहीं होता, राज करने के योग्य होना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बीजेपी के सिटिंग एमपी क्यों बोल रहे हैं अब हम नहीं लड़ना चाहते, किसी और को दे दो? देखिए, इसका निर्णय तो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और वो तो उनके पहले ट्वीट आए ना कि हम नहीं लड़ना चाह रहे, तब उन्होंने निर्णय लिया। सबके अपने दायित्व हैं, कोई किसी दायित्व से बंधा हुआ है। अगर उनको इस क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है तो दूसरे क्षेत्र में वो काम करेंगे। वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है, और व्यक्तिगत इच्छा के हिसाब से व्यक्ति काम करता है, संगठन को सूचित कर देता है। अगर इच्छा होती राजनीति की तो टिकट मिलता उनको।
देखिए, उनका अपना बहुत सारे कार्य हैं। जैसा उन्होंने कहा, जैसे गौतम गंभीर जी ने कहा कि मैं क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूं, इसी तरह पवन सिंह जी ने भी कहा कि मैं अभी अपने को सहज महसूस नहीं कर रहा हूं, चूंकि उनका कोई कारण होगा, जो भी व्यक्तिगत कारण होगा। लेकिन इतना है कि जिस तरह से अभय दुबे जी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में क्या हुआ है, एक कविता सुनाई उन्होंने। मैं उसी पर 2 पंक्तियां बताता हूं। छूट छूट कर, लूट लूट कर, जेबे भर ली कूट कूट कर, 60 साल की सत्ता में बस देश का बंटा धार किया, व्यापार किया, बस धोखे का व्यापार किया। इन लोगों ने केवल व्यापार किया। और किशोर जी, आजादी के अमृत काल में क्या क्या हुआ, ये विकसित भारत की संकल्पना हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जैसा कहा कि आपके पास मुद्दे नहीं, मुद्दे हैं हमारे पास में। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना हमारा मुद्दा है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा मुद्दा है, विकसित भारत बना करके सभी की आय दुगनी करने का, किसानों की आय दुगनी करने का हमारा मुद्दा है। और प्रधानमंत्री सम्मान निधि देकर के 3 लाख करोड़ रुपए हमने सीधा 11 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम। इसी तरह से 9 करोड़ महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया, 370 हटाने का काम किया, भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया। अगर ट्रिपल तलाक लेकर के आए, महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण देने का काम किया। ऐसे अनगिनत हमारी फहरिस्त है। अगर आप देखें 10 साल के कार्यकाल में 2014 से पहले सबसे पहले हमने बड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने का काम किया। और 2019 वाला जो कालखंड था हमारा, दूसरा जो टर्म था, उसमें हमने जो विकसित भारत की जो भव्य नींव रखने का काम किया। और इस बार के कार्यकाल में हम लोग विकसित भारत बनाने का महल खड़ा करने वाले हैं। शाबाश, शाबाश। रामराज्य की अवधारणा में कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नर्क की अधिकारी होती। अभी राहुल जी पर बात की गई, राहुल जी पर बहुत प्रतिकूल टिप्पणियां की जाती है। तो वो कहते हैं, मेरी लघुता को न छुओ, तुम महानो बने रहे। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, कर्तव्य पथ से मैं कभी भागूंगा नहीं। वो अपने कर्तव्य पथ पर लगे हैं। आज परिस्थितियां क्या है, बहुत बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। हर्ष गोयन का एक देश के बड़े उद्योगपति हैं, ये बच्चे सारे बैठे हैं, गूगल करिएगा, उनके ट्वीट को देखिएगा। उन्होंने कहा कि जनता देश के मेहनत के करों का पैसा प्रधानमंत्री जी को टैग करके कहा है कि लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से रोकिए, 90% हेयर कट दे रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप सुनते हैं कि डिफॉल्टर हो गई, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी 300 करोड़ रुपए में सेटल हो रही, और सत्ता के सरपरस्ती में उनके व्यापारी दोस्त उसको खरीद रहे हैं। मतलब 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम है वो। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान से सत्ता की सरपरस्ती में भाग गए। हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव भाई, हमारे विजय माल्या। विजय माल्या का तो भारत के इतिहास में पहला प्रकरण है कि जो ईडी सीबीआई सबके घर घुसी रहती है, उसका लुकआउट का नोटिस रिवोक किया और कहा गलती से हमने दे दिया था। वो 36 सूटकेस हिंदुस्तान से लेकर के भाग गया। 14 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए बड़े बड़े व्यापारियों के। किसानों को प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में कहा था 2016 में, किसान भाइयों आपकी आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। अरे दर्द 100 गुना दे दिया आमदनी 2 गुनी करने की अपेक्षा। 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी। 2,86,000 करोड़ रुपए किसान से जो इनपुट कॉस्ट बढ़ाई उससे छीन लेते हैं और 6,000 रुपए का देने का स्वांग रचते हैं। खुद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा है, इनके सीएसीपी ने कहा है कि ये जो 2 गुनी आय करने का स्वप्न दिखाया जा रहा है ये बहुत दूर की कोड़ी है। इन्होंने कहा 42 करोड़ हमने मुद्रा के लोन दिए, 32 करोड़ लोन एवरेज 28,000 रुपए के हैं। पकोड़े का ठेला भी नहीं लगता प्रधानमंत्री जी उसमें। 4 करोड़ आवास, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं, उनकी वित्त मंत्री सदन में 3 करोड़ कहती कि आवास हमने बना दिए। कितने पैसे दे रहे हैं आवास के? इनका धन्ना सेठ 8,000 करोड़ रुपए का आवास बनाता है, 1,20,000 रुपए, वो भी 60% मोदी जी के और 40% राज्य सरकार है। 1 लाख रुपए में कौन सा आवास बनता है प्रधानमंत्री जी बता दीजिए। सीमेंट के, रेत के, ईंट के दाम देख लीजिए, फिर तय कीजिएगा कि कौन सा आवास आप दे देते हैं। G20 देशों में पर कैपिटा इनकम हमारी सबसे कम है। आप सार्क कंट्रीज में देख लीजिए, सबसे कम में। कहते हैं हमने तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कम कर दी, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन दिए, 84 करोड़ की आमदनी कम कर दी। एनएसएसओ बता रहा है कि किसान 27 रुपए कमा रहा है और आपका धन्ना सेठ दोस्त 1,600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो ये जो विषमता की खाई आपने पैदा कर दी है, इसका खामियाजा आपको 2024 के चुनाव में भरना पड़ेगा।
अभय जी, आपके ज्ञान के सामने हम लोग आज नतमस्तक हैं। पहली बार कांग्रेस को रामचरितमानस की इतनी विमर्श और इतनी मीमांसा करते देखा है। नई महाभारत का हम सब फिर से किस्सा देख रहे, राजनीति के चक्रव्यूह में लड़ता बच्चा देख रहे। राजनीति के चक्रव्यूह में लड़ता बच्चा देख रहे। और एक शेर और सुनना वीर जी, सुनिएगा कि देश चंद्रमा के सीने पर फहरा चुका तिरंगा पर, देश चंद्रमा के सीने पर फहरा चुका तिरंगा पर, आप हाथ वाले झंडे पर चांद सितारा देख रहे हैं। आप हाथ वाले बने। कश्मीर के पत्थरबाजों तक में एक तब्दीली है। देखा था आपने वीडियो? कश्मीर के पत्थरबाजों तक में एक तब्दीली है। वे विकास के राजमार्ग से भाईचारा देख रहे। वे विकास के राजमार्ग से भाईचारा देख रहे। और शेरे आखिर इस गजल का अभय जी, राम करोड़ों भारतीय जनमन के जीवन दाता हैं, आप राम के नाम तलक में खाना पीना देख रहे हैं। आप राम के नाम तलक में खाना पीना देख। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आभार। बहुत बढ़िया, सल्यूट टू। क्या सुन रहे हो आप लोग? वाह।